मॉर्निंग। मैं उठ चुकी हूँ, सुबह के बज रहे हैं 7। मेरी आज है शिफ्ट। तो पहले देखते हैं आज का वेदर कैसा है। वेदर तो बारिश हुई हुई आज भी। यूके में वेदर ऐसे ही रहना है, कभी बारिश। मैंने अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी। आजकल मैं घर से काम कर रही हूँ कोविड की वजह से, तो इजी हो जाता है कि सुबह उठ के पहले मैं ग्रीन टी अपने लिए लेती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो वर्किंग फ्रॉम होम ये है कि इजी भी है, हेक्टिक भी है। इजी सेंस में कि आपको तैयार नहीं होना पड़ता, का टाइम भी सेफ होता है। तो मुझे तो भी पसंद आ रहा है घर से काम करना। तो अब मैं ब्रेकफास्ट करने लगी थी। ग्रीन टी पी के मैंने थोड़ा बहुत घर की चीज़ें समेटी हैं। तो ये कि ब्रेकफास्ट तो मेरा वही सेम है, कॉफ़ी, पोरिज एंड एग। घर से काम करने के ये भी एक बेनिफिट है कि आप अपना गरम गरम ब्रेकफास्ट इंजॉय करते हैं, स्पेशली विंटर में। वरना तो काम पे ही होता है कि आप अभी कॉफ़ी बना के आते हैं और आपकी कॉफ़ी ठंडी हो जाती है, काम के दौरान आपको पता नहीं चलता। गर्मी के मैं आपको जो टाइम से सेटअप किया हुआ है वर्किंग फ्रॉम होम का। लंच ब्रेक थी, मैं नीचे आई थी अपना लंच करने। तो मैं चिकन सैलड एंड बूंदी ले रही हूँ थोड़ी सी। 2:30 हो गए थे, मेरी शिफ्ट हो गई है फिनिश अब। जॉब के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया था। अब मैं नीचे आई थी किचन में हेल्प करने थोड़ी सी अम्मी और भाभी की। तो मैं डिश वॉशर एम्प्टी कर रही हूँ। डिश वॉशर एम्प्टी इसलिए मैं पहले करती हूँ कि ये होता है कि आप इजीली किचन समेटा जाता है। जब एम्प्टी डिश वॉशर होता है तो साथ ही अंदर दूसरे बर्तन जाए जाते हैं, जैसे जैसे आप किचन में काम कर रहे होते हैं। वरना तो सारा दिन ही हमारा किचन में गुजर जाए। अब मैं चिकन करने लगी थी मैरिनेट, जिसमें मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है, सोया सॉस, विनेगर, चिली सॉस, थोड़ी सी स्पाइसेस डालने हैं जिसमें सॉल्ट, पेपरिका पाउडर, चिकन टिक्का, ब्लैक पेपर डाला है। योगर्ट मैंने इसलिए नहीं ऐड डाला कि वो फिनिश था, इसलिए मैंने ये चीज़ें यूज़ की हैं। तो बेसिकली डाइट वाला चिकन मैंने मैरिनेट किया है। मैं और मेरा भाई हम डाइट कर रहे हैं, तो इस वजह से। तो नॉर्मली घर में तो एशियन खाना ही पकता है, जिस तरह प्रॉपर ऑयल के साथ एंड आप स्पाइसेस के साथ, आपको पता ही। चिकन हो गया था मैरिनेट। अब मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी फॉर ओवरनाइट। आज वॉशिंग भी की थी, तो अब इसको भून लूँगी मैं अंदर ही। विंटर में बाहर नहीं आप डाल सकते, आपको अंदर ही भूननी पड़ती है। तो एक रैक रखा हुआ है, तो उसके ऊपर ही अब ड्राई करेंगे। रात के खाने से पहले मैं स्नैक लेने लगी थी, एप्पल और पीनट बटर। पीनट बटर और एप्पल बहुत अच्छा है एज अ स्नैक इन डाइट, कि आपकी क्रेविंग भी पूरी होती है और आप का पेट भी भर जाता है। अब रात के खाने का टाइम हो रहा था, तो सबको लगी थी भूख। तो अब डिसाइड कर रहे थे क्या खाएं क्या खाएं। तो सबने सोचा कि थोड़ा सा आज लाइट हो जाए। मतलब एशियन खाने खा खा के भी आप तंग आ जाते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है। तो जिस तरह कोविड चल रहा है, तो आपको पता है इजीली आप टेक आउट भी नहीं कर सकते, बाहर से मुश्किल होती है। तो अम्मी ने ना कबाब बना के फ्रीज़ किए हुए हैं कि जब दिल चाहे तो हम निकाल के बर्गर्स वगैरह बना लेते हैं, या एज अ स्नैक आप किसी भी चीज़ में उसको यूज़ कर सकते हैं कबाब्स को। तो मैंने ये कि कैंडल पहले ऑन इसलिए की थी कि आपको पता है एशियन खाने की स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे ये होता है कि आप थोड़ी स्मेल कम हो जाती है घर के अंदर। तो मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ, मैं बहुत कम ऑयल में कबाब फ्राई कर रही हूँ। मैं जब भी मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑयल कम यूज़ करूँ, कि मैंने अब इतनी डाइट कर ली है और इतना चीज़ों का पता चल गया कि मैं अब ख्याल करती हूँ कि मैं जब भी कोई चीज़ यूज़ करूँ तो मैं उसकी क्वांटिटी बहुत थोड़ी हो। और नॉन स्टिक पैन में तो वैसे ही ऑयल थोड़ा होना चाहिए। मैं आपके साथ अपनी वेट लॉस जर्नी भी शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या खाया डाइट में, जिम किस तरह किया, हर चीज़ बहुत जल्दी उसका भी मैं आपके साथ व्लॉग बनाऊँगी। तो यहाँ मैं कबाब फ्राई कर रही हूँ। कबाब ऑलमोस्ट डन है। जिस एग में मैंने कबाब किए थे, तो उसमें से एग थोड़ा सा बच गया था, उसमें मैं सॉल्ट एंड पेपर डालूँगी। तो इसको मैं थोड़ा सा एग बना लूँगी उसकी फिलिंग के लिए अंदर बर्गर्स की। तो कबाब इज़ ऑलमोस्ट डन है अब। तो मैं अब एग बनाऊँगी। तो एग को मैंने उसी फ्राई पैन में बनाया, उसी ऑयल में, कि वो एक कबाब का अपना टेस्ट भी एग के अंदर आ जाता है। तो अब एग भी डन है।
तो अब मैं ये कि साथ साथ किचन भी समेट रही हूँ, और ये बाद में इजीली हो जाता है कि आप रात के टाइम इतना मैस नहीं होता किचन में, जब सब खा पी लें। अभी नीचे सब आए नहीं है, सब तो मैं वेट कर रही हूँ। कबाब एंड एग हो गया है। तो ये है कि आपको पता है एशियन फैमिलीज़ में सब ज़रा आहिस्ता आहिस्ता नीचे टेबल पे आते हैं, और बर्गर का तो मज़ा ही गरम गरम का आता है, सोगी हो जाए तो उसका टेस्ट ही नहीं रहता। तो जब तक सब आएंगे तो मैं किचन भी ऑलमोस्ट टाइडी कर लूँगी भाभी के साथ मिल के। सब आ गए तो अब गरम गरम बर्गर बनने लगे। मैं ब्राउन बर्गर यूज़ करती हूँ, बाकी सब नॉर्मल करते हैं, वाइट जो होते हैं। तो मैंने ब्राउन बन में लिया है। मैं कार्ब्स बहुत कम लेती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं वीक में 1 डे कार्ब लूँ, ज़्यादा मैं प्रोटीन और फाइबर वाली चीज़ें लूँ। किचन भी टाइडी हो गया, मैं सोने लगी थी। तो अब मैं ग्रीन टी ले रही हूँ, सुबह के टाइम भी और रात के टाइम भी ग्रीन टी मेरे लिए मस्ट होती है लेना, के सोने से पहले भी और सुबह उठ के भी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल में पहली दफ़ा आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।